राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। जिन भाई बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग सब उठ गए हैं और नहा धोकर पूजा भी कर ली है। तो आज मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरा कोई व्लॉग नहीं आएगा। विवेक जी की सेवा का आपको व्लॉग नहीं आएगा। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और तबीयत भी वैसे कोई मुझे फ़ीवर वगैरह कुछ नहीं है, बस मेरे पथरी का ही दर्द हो रहा है और ये मेरे दर्द कई दिन से हो रहा है। बीच में भी हो गया था, अपने आप बंद हो जाता है फिर होने लगता है और जिस टाइम ये होता है तो जान पे बीतती है। इतनी तेज़ दर्द होता है, ये ऐसा लगता है फिर तो बस ईश्वर से एक ही मुँह से हाय निकलती है, बस यही निकलती है कि हे भगवान अब बस मुझे उठा ले, बस कर अब इस धरती पर और नहीं रहा जाता। बस ऐसा शब्द निकलता है मेरे मुँह से, तो इतना दर्द होता है इसका। और तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी आज। मेरा बिल्कुल भी विवेक जी का व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। अभी मैं देखो बैठी हुई हूँ खाट पे, चारपाई पे बैठी हुई हूँ। मेरा उठने का भी मन नहीं कर रहा है, ना विवेक जी की सेवा करने का मन कर रहा है, लेकिन इनका तो थोड़ा बहुत मुझे करना पड़ेगा क्योंकि पापा भी खेत पर चारा वारा लेने जाते हैं। तो 9-10 बजे तक दवाई मैं ही देती हूँ विवेक जी को। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आज मेरा कोई व्लॉग नहीं आएगा जो विवेक जी का आप सेवा देख सको या इनका इम्प्रूवमेंट देख सको। और बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं माताओं के और बहनों के, ये पूछते हैं वो सभी आप कि आपके पथरी कहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पथरी गुर्दे में है और ये रोज़ तो इसका दर्द नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो अब ठीक हूँ। कभी दिन में एक बार उठेगा और कभी कभी तो पूरा दिन उठता है और आज तो सुबह से ही उठ रहा है, बंद हो जाता है उठता है। अब तो फ़िलहाल मैं ठीक बैठी हूँ, अब मेरा नहीं उठ रहा है, लेकिन इसका इतना बुरा दर्द होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पथरी का ऐसा दर्द भी होता है, क्योंकि मेरे कभी पथरियाँ हुई नहीं हैं और ना ही मेरे कभी इस तरीके का दर्द हुआ है। तो ऐसे में बड़ी याद आती है अपने विवेक जी की। जब कोई दुख आता है तो सबसे पहले विवेक जी की याद आती है, क्योंकि अगर विवेक जी ठीक होते तो पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते इलाज के लिए और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। तो मैं भी उस जो भी मुझे दर्द होता है, पथरी का हो, बुखार हो, कुछ भी मुझे बीमारी हो A to Z, मैं उसको पहले दबाने की कोशिश करती हूँ, यही सोच कर कि किसको लेके जाऊँगी, किसके साथ जाऊँगी। जो कि मेरा भाई हर टाइम मेरे लिए तैयार है, मेरी फैमिली, और मेरी मौसी भी मेरे गांव में ही है, ससुराल में। मौसी के लड़के को ही लेके जाती हूँ मैं जहाँ भी जाती हूँ। आप सबने मेरे व्लॉग में उसको देखा भी होगा। तो लेकिन फिर भी मुझे अपने आप में ही शर्म सी फील होती है, क्योंकि मेरा भी एक दिन का काम तो है नहीं, मुझे भी 2 साल होने वाले हैं। तो ऐसा लगता है कि दूसरा बंदा काम कर रहा है और उसको मैं अपने साथ ले जा रही हूँ कहीं भी। और मेरे बेटे की दवाई वगैरह भी वही लाता है, तो इस वजह से मैं ले जा नहीं पाती हूँ। अपने दुख को मैं पहले छुपाना चाहती हूँ और बर्दाश्त करना चाहती हूँ। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब मैं लेके जाती हूँ। तो 2 साल हो गए, मैं तीज पर अपने घर भी नहीं गई हूँ। 2 साल से जब से विवेक जी की हालत हुई है। इस बार मैं तीज पे जाऊँगी, लेकिन मैं तीज खाने के लिए नहीं, तीज खेलने के लिए नहीं, बस मैं अपने काम के लिए जाऊँगी। वहाँ पे डॉक्टर है हमारे गांव के पास, तो वो देसी दवाई देता है पथरी की। तो वो बोल रहा था कि गारंटी का इलाज है। और मेरे पापा जी के भी हो गई थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब, तो उनकी भी वहीं से ही निकली थी। तो मम्मी बोल रही थी कि इस बहाने से तेरी तीजें भी हो जाएंगी और अपनी दवाई भी ले जाना पथरी की। तो मैं कल जाऊंगी शाम के टाइम विवेक जी का सारा काम निपटा के, और परसों को तीज है 7 तारीख की, परसों को आ जाऊंगी शाम तक और अपनी दवाई वगैरह भी ले आऊँगी और अल्ट्रासाउंड भी करवाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है। मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अभी तो गांव के डॉक्टर से ही पूछी थी तो उसने बता दिया था कि आपके गुर्दे में पथरी है, इस वजह से इधर साइड में मतलब दर्द होता है। तो मैं भी 2-3 दिन से ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ। इधर मम्मी खड़ी हुई हैं, ज़्यादातर मम्मी दिखने की नहीं, थोड़ा मम्मी साइड से हो जाना, इधर कर रही थोड़ा सा नहीं दिखने की, बाहर सूरज आ रहा है। बस मम्मी कर रही हैं सारा काम, तो काम ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तबीयत ख़राब होने की वजह से। और देखो
विवेक जी भी लेटे हुए हैं। मैं विवेक जी को भी दिखा दूँ आपको। आंखें नहीं खोल रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे साथ यही हो रही है कि आंखें नहीं खोल पा रहे हैं, और लगातार मैं दवाइयाँ भी डाल रही हूँ विवेक जी की आंखों में, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं खोल पा रहे हैं। और डॉक्टर के ले जाने की मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि मैं भी अभी ऐसी हो रही हूँ। देखो कैसे आंखें बंद कर रखी हैं, आप देख सकते हो। अभी हमारा खाना वाना भी नहीं बना है, अभी ना विवेक जी की एक्सरसाइज मालिश कुछ भी नहीं हुआ है। और मम्मी खड़ी है इधर। हालात ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, और डुग्गू भी पता नहीं कहाँ घूम रहा है। चलने को भी मन नहीं कर रहा, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है चलते हुए भी। ये देख लो, देखो क्या हाल कर रहा है। इसकी छुट्टी है आज की भी छुट्टी है इसकी, और कल जाएगा ये भी स्कूल। कल से स्कूल है, इसको भी कल से स्कूल भेजूँगी। बड़ी अगर किसी को पता हो इसके बारे में, कोई दवाई या कोई गोली वगैरह आती हो, तो मुझे वो कमेंट में भाई या बहन बता सकता है। और मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फुल वॉच करा करो, जैसी भी मैं बनाती हूँ। क्योंकि इतनी बढ़िया तो मैं नहीं बना पाती हूँ, लेकिन जो भी बनाती हूँ मैं, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है उसकी वीडियो मैं बनाती हूँ। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, और अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, क्योंकि हम जैसी बहनें आपके कमेंटों को देखकर ही हौसला आता है और हिम्मत आती है। बहुत सारी बहनें कमेंट कर देती हैं कि दीदी बहुत हिम्मत है आप में। तो मेरी बहनों, हिम्मत वगैरह कुछ नहीं है, बस ये है कि जो दुख हमारे सामने आता है उसको हमें फेस करना पड़ता है। हम इस दुख को नहीं काटने के तो जाएंगे कहाँ। जन्म दिया है ईश्वर ने मनुष्य का, तो ये तो हमें जैसे भी करके काटना पड़ेगा। अब अपने हाथों से तो जान अपनी निकल नहीं पाती है। कभी कभी सोचते हैं, लेकिन अपने हाथों से अपनी जान नहीं निकल पाती है, दुखों को यहीं भरना पड़ता है। तो वही सिचुएशन मेरी। अब देखो मेरे धीरे धीरे होने भी लगा है, बस ये कंडीशन है, ज़्यादा टाइम तक खड़ा नहीं होया जाता। थोड़ी देर खड़ी होती हूँ और फिर वही चुभन चुभन सी होने लगती है। तो इसी वजह से मेरा आज व्लॉग नहीं आएगा, और मैं यही वीडियो को करती हूँ एंड, क्योंकि ज़्यादा देर तक मुझसे भी बोला नहीं जा रहा है। और सभी को धन्यवाद करती हूँ मुझे सपोर्ट और प्यार करने के लिए। धन्यवाद सभी को।